पशु हे नराणाम आहार निद्रा भय मैथुनम च। केवल भोजन करना हमारो और आपका परिचय नहीं रह गया है, केवल संतानोत्पत्ति करना नहीं रह गया है। हमारा परिचय क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेष। धर्म आप प्रश्न करेंगे महात्मा जी धर्म किसे कहा जाए? रोज 5 हर एक वर्ष पर 6 महीना पर एक नया धर्म निकल जा रहा है, देखते हैं ना। एक धर्म अभी थोड़ा स्टॉप नहीं किया और दूसरा धर्म आ जा रहा है। तो महाराज कौन सा धर्म? विचार आप करेंगे, प्रश्न होता है धर्म कैसा, काहे धर्म, धर्म से क्या लाभ, धर्म क्यों किया जाए, धर्म का मतलब क्या होता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, धर्म तो 1000 है ही नहीं, धर्म तो लाख है ही नहीं। दुनिया में जिसको आप धर्म मानते हैं वो विचारधारा है, पंथ है, दर्शन है। अजी पंथ किसे कहते हैं? पहले की एक जो संस्कृति हो, पहले का एक आर्टिकल हो, पहले का एक शेड्यूल हो, उस शेड्यूल को किसी महापुरुष द्वारा अपने आप जीवन में उतारा गया और वो महापुरुष उतारने के बाद मानवों को उतारने के लिए कहा, वो चला गया और उसके बाद जो भी अनुयायी हुए उसी शेड्यूल में जीवन जीने लगे। यही क्या है? ये विचार है, ये दर्शन है, एक पंथ है। तो पंथ, दर्शन, विचार व्यक्ति द्वारा होता है और धर्म जो होता है इसको कोई बनाता नहीं है, कोई प्रकट नहीं करता है। आपने अपने बाल को उगाया नहीं है, उगाए हैं। आपके सिर के बाल जो है इसको आपने उगाया नहीं है, ठीक है। बहुत आपने आज के जमाने में काम किया तो लाल काला पीला कर रहे हो, बात एक अलग है, चमकीला कर देते हैं डेंटिंग पेंटिंग करके अपने आप में। इसके अलावा अधिक क्या कर सकते हैं? आपने अपने बाल को उगाया नहीं है। आज अगर परमात्मा द्वारा अगर बाले नहीं होता तो क्या करते? डेंटिंग पेंटिंग करते, लाल पीला करते। तो धर्म जो है किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। पंथ जो है, विचार जो है, दर्शन जो है किसी के द्वारा बनाया हुआ। कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष, कोई 150 वर्ष, कोई 200 वर्ष, कोई 300 वर्ष, कोई 400 वर्ष, कोई 500 वर्ष, कोई 1000 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, कोई 2500 वर्ष में आया। और जो पहले से संस्कृति है, एक दिन मैंने निवेदन किया था, अभी दिल्ली में था मैं, तो एक अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि महात्मा जी शांति नहीं मिलती है, धर्म में जाने के बाद क्या किया जाए? तो मैंने कहा कि शांति के लिए कोई काम मत कीजिए, इतना सच काम है शांति। अनेक जन्मों से हमारा शरीर भटका हुआ है, इतना सहज है शांति कि मतलब क्यों किया जाए? हमने नहीं करने के तो और अशांति हो सकती है, आप करने से नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर की अनेक प्रकार के तंतुआं जो है, अनेक प्रकार के शरीर में हमारे जो अंगे जो है वो कमजोर हो जाएगी, डेड हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर भोजन करेंगे तो क्या करेंगे? पेड़ को कबाड़ देंगे कि पहाड़ को कबाड़ेंगे? पेड़ भी नहीं कबरेगा, पहाड़ भी नहीं कबरेगा। तो भोजन करेंगे तो बहुत कुछ अपने आप हम करेंगे नहीं, लेकिन नहीं करेंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। धर्म करने से हमें लाभ नहीं होता है, लेकिन धर्म नहीं करेंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सोन में, गंगा जी में स्नान करने से, छठ के अर्घ देने से, मंदिर में जाने से कोई लाभ होता है? लाभ नहीं भी होता है, लेकिन मंदिर में जाकर के छठ सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़ लिए और मन में भावना पूर्णता की आ गई, एकम लाभ है। अगर नहीं करेंगे तो न बेटी पहचान पाएंगे, न अपनी बहन पहचान पाएंगे, न पत्नी पहचान पाएंगे, न अपना किसी को नहीं पाएंगे, न माता पहचान पाएंगे, हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो धर्म को करने से अपने आप में लाभ है कि नहीं है? अगर नहीं भी आप मानते हैं, आप तभी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और नहीं करेंगे तो बहुत कुछ समाज में आज सरकार द्वारा नई नई आर्टिकल बनाई जा रही है, नया नया कानून बनाया जा रहा है, फिर भी उपद्रव रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। मैं कुछ दिन पहले था झारखंड में, साल भर पहले था अपने आप में, तो एक महोदय जी ने इसी तरह से कोई अपने आप में समाज की सेवा में अपने को एक कह करके संबोधित, तो मैं भाषा द्वारा माइक पर ही कुछ बोलना चाहता हूँ कि वो भी अपने आप एक लोग चला रहे थे। एक बार आया, एक महात्मा जी क्या करते हैं? क्या भाई घूमते फिरते भोजन करते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं। तो कहा कि इससे क्या मिलने वाला है?
तो हमने कहा कहता के बाद कि अपने आप जो आपने जो घूम घूम करके लोगों को उपद्रव, इससे आपको क्या मिलता है? कहते कि हम लोगों को न्याय देते हैं। मैं कैसे आप न्याय देते हैं बताइए? आप न्याय देते हैं कि अन्याय देते हैं? आप न्याय नहीं देते, अन्याय करते हैं अपने आप में कि कैसे आप बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि याद रखिएगा, जो काम शासन नहीं करता है, जो काम सरकार नहीं करता है, जो काम न्यायालय नहीं करता है, जो काम न्याय नहीं करता है, वो काम संत और शास्त्र और सत्संग करता है। न्यायालय, न्याय, सरकार अपराध पर अपने आप में नियंत्रण करती है, अपराध। और संत, शास्त्र और संस्कार जो है, ये सत्संग जो है, अपराध करने की वृत्ति को समाप्त करता है, होने ही नहीं देता है। होता है तो पर रोक लगा देता है, कहना नहीं पड़ता है। मंजूरी, ये सत्संग का लाभ है, ये संत का लाभ है, ये अपने आप शास्त्र का लाभ है। हमेशा मैं उदाहरण देता हूं, आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम नहीं सुना होगा? गौतम बुद्ध के जमाने का था। गौतम बुद्ध ने हमेशा हमेशा के लिए अपराध की वृत्ति को ही रोक दिया। उस अंगुलीमाल डाकू के अपराध करने की वृत्ति को ही रोक दिया। इस अंगुलीमाल डाकू के अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए बड़े बड़े राजा लोग, उस समय के शासक जो थे, बहुत परेशान थे, हैरान थे, फिर भी उसके अपराध के तांडव को कोई रोक नहीं पाया। उस काम को गौतम बुद्ध ने अपने आप में 2 शब्द था। कथा आप जानते हैं, प्रसंग बस चलना अपने आप में। अंगुलीमाल डाकू के एक बार घनघोर जंगल में गौतम बुद्ध अपने आप प्रवेश कर गए। कथा आप जानते हैं विस्तार से। बड़े जोरों से अपने आप का हाथ करके आवाज लगाया, कौन है जो मेरे जंगल में बिना मेरे पूछे प्रवेश कर रहा है? रुक जाओ। नहीं रुके गौतम। पुनः आवाज लगाया, नहीं रुके। तीसरी बार आवाज लगाया, रुके गौतम। दौड़ते हुए अंगुलीमाल डाकू आया, कटार लिए हुए, गर्दन काट देता था, उंगली काट देता था अपने आप में, सिर काट देता था अपने आप में, सब छीन लेता था। कह रहे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे जंगल में आने के लिए? मेरे नामों से दहशत फैला हुआ है, दुनिया के लोग भयभीत हो जाते हैं। रोने वाला छोटा बालक भी अपने आप चुप लगा जाता है मेरा नाम जब सुनता है तो। तुम थोड़ा भी भय नहीं है? तुम पर दया आ रही है महात्मा, तुम्हारे वेश पर दया आ रही है, तुम्हारे स्वरूप पर दया आ रही है। मैं तुम्हें हत्या तो नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। गौतम बुद्ध के जो कहोगे वही मैं दूंगा। आपने कहा रुकने के लिए, मैं रुक गया। क्या आप नहीं रुकेंगे? गौतम बुद्ध इतना ही कहेंगे, मुझको आपने रुकने के लिए कहा, मैं रुक गया। और आप कब रुकेंगे? क्या कहते हो समझ में नहीं आता है। गौतम बुद्ध कहे कि मैंने रुक गया आपके कहने से, और आप कब रुकेंगे? कि क्या रुकने का मतलब कहते हो? ये जो कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इसे कब आप विराम लेंगे? क्या कि देखो तुम हमको रुकने आए हो, यही में तुम्हारी भलाई है कि संत के कारण तुम्हें छोड़ रहा हूं, टुकड़ा टुकड़ा कर रहा था। गौतम बुद्ध ने बहुत उपदेश नहीं दिया, 2-4 शब्द कहा, और उसी में अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया और हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया।